ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पाठ करेंगे मंत्र पाठ। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हैतत् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाद जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः
स्थूलभूग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः स्वप्नस्थानम् अस्य तेजसस्य स्वप्नस्थानः जाग्रत् प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषया इव अवभासमाना मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतं संस्कारं मनसि आधत्ते तन्मनस्तथा संस्कृतं चित्रित इव पटः बाह्य साधनानपेक्षम् अविद्या काम कर्मभिः प्रेर्यमानं जाग्रतवद अवभासते तथा च उक्तम् अस्य लोकस्य सर्वावतः मात्राम् आपादाय इति तथा परे देवे मनसि एकीभवति इति प्रस्तुत्य अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति इति अथर्ववने इन्द्रियापेक्षया अंतस्थत्वात् मनसः तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंतः प्रज्ञः विषयशून्यायां प्रज्ञायां केवल प्रकाश रूपायां विषयित्वेन भवति इति तैजसः विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलायाः भोज्यत्वम् इह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या इति प्रविविक्त भोगः इति सामान्यतः द्वितीय पादः तैजस। सो प्रथम पाद की चर्चा करने के बाद अब श्रुति दूसरे पाद में हमें ले जाना चाहती है, विचार करना चाहती है। स्वप्न स्थान को लेकर अब दूसरे पाद का विचार किया जा रहा है। पहले स्थान में पहला जो पाद था वह बहिष्प्रज्ञता को लेके, जागृत अवस्था को लेके विचार किया गया था। अब स्वप्न स्थान को लेकर विचार करते हैं। वहां भी जागृत स्थान को लेकर विचार किया था, यहाँ भी स्वप्न स्थान को लेकर विचार कर रहे हैं। जागृत स्थान जो है वो भोग स्थान है और स्वप्न स्थान भी क्या है? भोग स्थान, अर्थात अनुभव स्थान है। सो जो बहिष्प्रज्ञता वहां बताई गई थी प्रज्ञा की, वो बहिष्प्रज्ञता जो बता रहे हैं और यहाँ जो अंतः प्रज्ञा बता रहे हैं, देखिए दोनों
उस आत्मा का स्वरूप नहीं है। अगर बहिष्प्रज्ञा जो बता रहे हैं वह सत्य मान लेंगे तो विषय जो है वह भिन्न नहीं है प्रज्ञा के अलावा। जो प्रज्ञा क्या कह रहे थे कि स्वरूप से व्यतिरिक्त होकर बहिर्देश में जा रही हो। प्रज्ञा का स्वरूप जो है बहिष्प्रज्ञता का स्वरूप जो क्या बताए थे, स्वरूप व्यतिरिक्त बाह्य विषय, माने स्वरूप के व्यतिरिक्त बाहर विषयों में जो प्रज्ञा जा रही उस प्रज्ञा को क्या कहे थे, बहिष्प्रज्ञा। सो जो आत्म चैतन्य है वो प्रज्ञान स्वरूप है और विषय देश में जाने के कारण उसे क्या कह रहे हैं, बहिष्प्रज्ञ। किंतु वास्तव में बहिष्प्रज्ञता उसका स्वरूप नहीं है। इसके द्वारा यही बताना चाहते हैं कि भाई ना ही वह बहिष्प्रज्ञ है ना ही वह अंतः प्रज्ञ है। उसका किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से कहा गया कि जो विराट विराट है, वैश्वानर है, जागृत अवस्था का जो विराट है, अभिमानी है, उसको देखिए। हमने जो जीव है या जो आत्मा कह रहे हैं, प्रत्येक आत्मा, तो कोई भी जो अवस्था में जो भोग कर रहा है वो तो केवल उसमें भोग कर रहा है, न कि वो उसका अभिमानी हो सकता है। स्वप्न अवस्था में भी वहां पर वह क्या बन रहा है, उस अवस्था का अनुभव कर रहा है, न कि उस अवस्था का वो अभिमानी बन रहा है। कोई भी नहीं होता। सो विश्व और वैश्वानर दोनों में क्या बताई गई, एकता बताई गई। दोनों में भिन्नता नहीं है। जो प्रत्येक आत्मा है वही वैश्वानर है, यह पीछे बताया गया। अब देखिए, यहाँ कहते हैं कि जो बहिष्प्रज्ञ है स्थान है, जागृत स्थान है, उसमें जो भोग कर रहा है उसे बहिष्प्रज्ञ कह रहे थे। अब यहाँ कह रहे हैं स्वप्न स्थानम अस्य। अस्य माने कौन, जो जागृत स्थान में पहले अनुभव कर रहा था वही क्या है यहाँ पे, स्वप्न स्थान में तेजस कहला रहा है। पीछे 6 नाम दिए गए थे, 6 प्रकार से उसका वर्णन किया था। कुछ 6 के 6 उसका स्वरूप नहीं है। यहाँ पर भी 6 नाम दे रहे हैं। मंत्र देखिए, स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ, हाँ, पहला कहा स्वप्न स्थान, दूसरा कहा अंतः प्रज्ञ, फिर सप्तांग, एकोनविंशति मुख, प्रविविक्त भूप, तेजस। ये 6 नाम यहाँ भी दिए गए। सो देखिए, वहां सप्तांग कहा था, तो जो वैश्वानर है वो क्या है, सप्तांग वाला है कहा था। और एकोन विंशति मुख कहा था कि जो प्रत्येक आत्मा है जो बहिष्प्रज्ञ बन रहा है वो एकोन विंशति मुख वाला है। यहाँ पर भी जो स्वप्न स्थान में है वो भी क्या है, यहाँ एकोन विंशति मुख वाला। तो स्वप्न स्थान जैसे जागृत स्थान आपके अनुभव का स्थान है, वैसे ही स्वप्न स्थान भी क्या है, अनुभव का स्थान। हम लोग महात्माओं में पूछते हैं आपका स्थान कहाँ है। स्थान से मतलब क्या है, हाँ जी,
निवास नहीं पूछते, क्या पूछते हैं? आपका स्थान का। हाँ जी। हाँ, जहाँ बैठ के आप साधना भजन करते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं। अब साधु तो यही करेगा। ये थोड़ो कहेंगे कि साधु बैठ के वहां जहाँ पे बैठ के सांसारिक भोगों का सेवन करता है, वो स्थान क्या है? ऐसा नहीं है। जहाँ बैठ के आप अपना भजन साधना पूजन करते हो, वो स्थान कहाँ है? यहाँ पर भी जो स्वप्न स्थान में बैठ के क्या कर रहा है? विषयों का अनुभव कर रहा है, भोग कर रहा है। सो वह कैसे भोग करता है? वह है क्या? उसको तेजस कहा, तेजसस्य स्वप्न स्थान। उस तेजस का क्या है? ये स्वप्न स्थान है। जागृत प्रज्ञा अनेक साधना। जागृत अवस्था में जो बहिष्प्रज्ञा प्रज्ञ बन रहा है, उसके संदर्भ में क्या कहा था भाष्यकार ने? एक बार वहां पर देख लीजिए, पेज नंबर 16 पे। बहिष्प्रज्ञ, प्रथम पंक्ति है, भाष्य की प्रथम पंक्ति है, बहिष्प्रज्ञ स्वात्म व्यतिरिक्त विषये प्रज्ञा यस्य स बहिष्प्रज्ञ। अब कह रहे जागृत अवस्था में जो प्रज्ञा है वह बहिष्प्रज्ञ बन रही है। तो बहिष्प्रज्ञ बनने के लिए उसको अनेक साधन वहां क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। कह रहे अनेक साधना बहिर्विषया इव। प्रज्ञा बाहर जाती सी, बाहर विषयाभिमुख होती हुई सी, होती नहीं है, क्या हो जाती है? होती हुई सी अनुभव होती है, तभी विषयों का अनुभव होता है। तो वहां अनेक साधन मिल जाते हैं, किसके लिए? प्रज्ञा को होने के लिए। जागृत अवस्था में विषयों की अनेकता है, बहुत सारे विषय है। हाँ, बहुत सारे विषय है। तो अनेक साधन है जो प्रज्ञा को क्या करते हैं? विषय देश में ले जाते हैं। स्वरूप व्यतिरिक्त बहिर्विषय। यहाँ कह रहे हैं अवभासमाना। तो जो बाहर प्रज्ञा का अवभाषण हो रहा है वो क्या है? वास्तव में वो क्या है? मनस्पंद मात्रा। मन का ही क्या है? हाँ। सो पीछे हम लोगों ने मन की वृत्तियों पे विचार किया था। उसी व्यवहार का मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतम, जो व्यवहार संपादित होता है जागृत अवस्था में, प्रज्ञा जो विषय को ग्रहण करती है, विषयाकार बनती है, विषय की जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, उसके कारण हमारे चित्त पे क्या हो जाते हैं? उसके संस्कार पड़ते हैं। देखिए पंक्ति क्या कहती है? मनस्पंद मात्रा सती तथा भूतम संस्कारम। उसके क्या पढ़ते हैं? संस्कार पढ़ते हैं। मनसी आधत्ते, मन के ऊपर मन का उसके साथ क्या होता है? फिर संस्कार उसमें आते हैं। और विषयों के संबंध होने के कारण उसके विविध प्रकार की वासनाएं। हम लोग अगर ऐसा विचार करेंगे तो क्या बनेंगे? अनेक प्रकार की वासनाएं बनती है। यहाँ थोड़ा विज्ञानवाद को समझना चाहिए। विज्ञानवाद की बात भी करते हैं। देखिए लोग कहते हैं कि मन का ही स्पंदन है,
लेकिन ये विचार करिए कि प्रज्ञा बहिर जा भी नहीं सकती। जो जा रहा है वो क्या है बताया जा रहा है, बहिष्प्रज्ञता जो बताया जा रही है, आत्मा का बहिर्गमन नहीं हो रहा। जगत जो है वह ब्रह्म से पृथक होकर नहीं रह सकता। हाँ, जगत का ब्रह्म के साथ क्या है, अन्वय है, लेकिन ब्रह्म का जगत के साथ अन्वय नहीं है। ब्रह्म जगत के बिना भी स्वरूप है उसका, इसलिए उसका क्या कहते हैं, ब्रह्म का जगत में अन्वय है, क्योंकि जगत ब्रह्म के बिना नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म स्वतंत्र है, ठीक है ना, स्वतंत्र इसलिए कह रहे हैं कि वह जगत के बिना भी है। तो जो विषय है वह प्रज्ञा के अलावा अन्य उसकी कोई सत्ता नहीं है। विषय की सत्ता की अनुभूति कब होती है, जब प्रज्ञा उसे प्रकाशित करती है। आपने मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा था, उसके ऊपर देखिएगा, प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर निकर व्यापिभिर व्याप्य लोकान। तो जो व्यवहार है, प्रज्ञा जो बहिर हो गई और जो व्यवहार हुआ, तो मन का क्या है, वो आपके स्पंद मात्र है, और उससे संस्कार का क्या होता है, निर्माण होता है। तो स्वप्न में यही संस्कार क्या होते हैं, उद्भूत होते हैं। तन मनस तथा संस्कृतम, तन मन, वह जो मन है इन संस्कारों से क्या हो जाता है, युक्त हो जाता है। तो क्या हुआ बोले, जैसे पट के ऊपर चित्र होता है, पट माने पर्दा, पर्दे के ऊपर चित्र लगाते, पहले नाटक होता था, तो आज की तरह तो व्यवस्था नहीं होती है। आज भी देख लीजिएगा, जहाँ नाटक हो रहा होता है वहाँ पर्दा बदलता है और उसका चित्र बदलता है। कपड़ा तो कपड़ा ही होता है, एक पर्दा गिरता है और दूसरा चित्र आ जाता है। आप क्या कहते हो कि वो जंगल जा रहा है, वो मंदिर में जा रहा है, हाँ, तो वो ऐसा दिखाया जाता है। आज आप आधुनिक ढंग से देखेंगे तो जैसे पर्दा लगा हुआ है और उसके ऊपर आप प्रोजेक्टर से क्या करते हो, चित्र डालते हो, तो पर्दा तो वही है, चित्र पड़ता है उसके ऊपर। तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे कि संस्कृतम चित्रित इव पटः, जैसे चित्रित जो पट है वह क्या होता है, उसके ऊपर अलग अलग चित्र आते हैं, तो चित्र आने से पट तो आ पट तो वही है। तो मन के ऊपर क्या होता है, एक प्रकार से ये सारे चित्त पे सारे संस्कार पड़ते हैं। तो बोले कि जो संस्कार उत्पन्न हुए, वो संस्कार उत्पन्न होने का कारण क्या है। हाँ, अब बाह्य साधन के कारण, माने कि बहिर्मुखता के कारण, जब विषयों के साथ आपका संपर्क हुआ तो उससे बने क्या, संस्कार। लेकिन आप स्वप्न देश में, वहां इंद्रिया वैसी नहीं है, वहां बाह्य विषय भी नहीं है, तो बाह्य साधन वैसे उपलब्ध यहाँ पर नहीं है। तो वहां विषयों की प्रतीति हो रही, वहां भी भोग तो हो रहा है या अनुभव हो रहा है। तो बोले क्या होता है, बोले बाह्य साधन अनपेक्षम,
बाह्य साधनों की वहां क्या है, अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षम। बाह्य साधन अनपेक्षम, अविद्या काम कर्म भी। तो उस संस्कारों के वहां जो चित्र उत्पन्न हो रहा है मन रूपी पटल पे, हाँ, या यूं कहिए चित्त रूपी पटल पे जो चित्र उभर रहा है, उस चित्र के लिए कारण कौन है? हाँ जी, नहीं, जागृत अवस्था से तो संस्कार बने, ठीक है। तो उसके लिए कारण है आपकी अविद्या। अविद्या काम कर्म भी। अज्ञान तो है ही, अज्ञान के बिना तो कुछ भी व्यवहार ही नहीं हो सकता। अब देखिए, थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ लेते हैं ना लोग आजकल, ऐसे ऐसे बीच में लगभग 70 और 90 के बीच में ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए। उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं होता है, मन मर्जी जीवन जियो। हाँ, उन्होंने लोगों को फिर नाचना गवाना डांस ये सब फालतू चीजें कराना शुरुआत कराया, और बोले कि मन मर्जी रहो, कोई मन के ऊपर नियंत्रण मत करो, मन को नियंत्रित मत करो। आज भी लोग कुछ बोलते हुए आपको ऐसे मिलेंगे। और वेदांत तो कह रहा है कि तुम ब्रह्म हो, तो फिर बाकी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे भाई, आपकी वासनाएं वैसे ही पड़ी हुई है, आपके चित्त वैसा ही विषय की तरफ खींचा जा रहा है, आपका क्या बोलते हैं रोग वैसा ही बना हुआ है। और बोलते क्या हो, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। और आकंठ विषयों में क्या हुए हैं, डूबे हुए हैं। हाँ, आकंठ डूबे हुए। सो ऐसा नहीं होता है। साधना करने के लिए व्यवहारिक धरातल पे तो कहा ही जाता है, आप साधना नहीं करोगे तो, माने कि जो शास्त्रों में सदाचार, अच्छी रहनी, सुविचार जो कहा जाता है, वो किसके लिए कहा? ब्रह्म को तो नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म को उपदेश किया जाता है। इसीलिए श्री रामानुजाचार्य जी ने वेदांतियों के ऊपर थोड़ा सा आक्षेप उठाया। गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक, पढ़ाया है हमने आपको इसको, हम लोगों ने 12वां श्लोक लिया है। अब आप कहोगे 2 साल 2.5 साल पहले हुआ है दूसरा अध्याय, हैं? अब याद नहीं है, वो नहीं चलेगा। उसको फिर से पुस्तक खोल खोल के पढ़ने से क्या रहता है, स्मरण में रहता है। क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र तो विस्मृत हो जाएगा। नियम बना लेना चाहिए कि कभी कभी बीच बीच में ऐसे ही उठाकर ग्रंथ को देखेंगे। सो वहां उन्होंने कहा कि भाई अगर दोनों ब्रह्म है, मान शिष्य भी और गुरु भी, तो कब तक आप अपने आप को ही बाधित करके, व्यवहारिक साधन बाधित करके उपदेश देते रहोगे? शीशा के सामने खड़े रह के कब तक अपने आप से बात करो? और ज्यादा बात करोगे शीशा के सामने खड़े होके तो लोग क्या कहेंगे, फिर आपको काके भेजना पड़ेगा, हाँ, कि वहीं पे एडमिट रहो। आपका उचित समुचित स्थान क्या है? हाँ। तो बोले कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार से वेदांत का विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मन पे, या यूं कहिए चित्त पे जो संस्कार पड़े हैं, वही संस्कार बाह्य साधनों की अपेक्षा के बिना ही उद्भूत क्या होते हैं, हो जाते हैं, उद्भूत होते हैं।
किससे होते हैं? बोले अविद्या, अज्ञान। अज्ञान किसका है यहाँ? अपने स्वरूप का। काम, कामनाएं, वासनाएं और कर्म। और कर्म कब किए हैं आपने? जागृत अवस्था में, जागृत स्थान में। कि जो बाहर व्यवहार हुआ है उस व्यवहार के एक परिणाम स्वरूप, ये क्या लिखा है? अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम। इसके कारण, किस इन तीनों के कारण, अविद्या काम और कर्म के कारण प्रेरित होकर जागृतवत अवभासते। स्वप्न अवस्था में, स्वप्न स्थान में वहां सारी चीजें जागृत की तरह क्या हो जाती है? फिर अवभाषित होने लग जाती है। जागृत में आप व्यवहार करते हैं, बाहर विषय होते हैं और बाहर प्रज्ञा उनको ग्रहण करने तदाकार वृत्ति का उत्पन्न करती है, तदाकार वृत्ति बनती है, जिसके कारण हमको लगता है वो क्या है? व्यवहार के कारण हमको लगता है वो सत्य है। और स्वप्न से जागृत में आते हैं तो स्वप्न क्या लगने लग जाता है हमको? मिथ्या लगने लग जाता है। लेकिन यही जागृत जब स्वप्न में जाएंगे तो जागृत है वहां? नहीं है। जागृतवद अव भासते। वहां सारा प्रपंच कैसे भासित होता है? जागृत की तरह। तथा च उत्तम, इसीलिए कहा जाता है अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम आपादाय इति। देखिए, कह रहे कि अस्य लोकस्य इति। अस्य लोकस्य इति माने जागृतोक्ति। जागृत में जो अनुभव होता है, हाँ, बोले विशेषणम, विशेष सर्वावत इति। सर्वा का मतलब क्या है? कह रहे हैं आनंद गिरि जी महाराज की चौथी पंक्ति देखिएगा, नीचे से चौथी मिला, नीचे से चौथी पंक्ति अस्य लोकस्य इति मिला। देखिए, सर्वा साधन संपत्ति अस्मिन् इति। सर्वा का मतलब क्या है? बोले कि साधन संपत्ति अस्मिन् इति। सर्ववान सर्वान एव, सर्ववान सर्वान एव, सर्ववान तस्य मात्रा। सर्ववान का मतलब क्या? कि मात्रा। मात्रा का मतलब क्या है यहाँ? मात्रा लेश। जागृत अवस्था में जो सर्व का अर्थात विषयों का जो अनुभव हो रहा है उसका मात्रा। मात्रा माने क्या? लेश। लेश माने क्या? वासना। मात्रा का मतलब क्या किया आनंद गिरि जी महाराज ने? वासना। वासना ताम आपादाय आपचिद्य गृहीत्वा। और उस वासना को लेकर, उस संस्कारों को लेकर जब वो सोता है, सोपीति, तो वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवति। तो वासना प्रधान है, स्वप्न क्या है? जागृत की वासना माने जो सर्व विषय जितने हैं उसको जो प्रज्ञा ने ग्रहण किया, उससे क्या बनी? वासना। और उन वासना को लेकर ये कहाँ गया? स्वप्न स्थान में। तो स्वप्न स्थान में जब गया तो वहां इन्हीं वासनाओं का क्या करता है? अनुभव करता है। तो स्वप्नम अनुभवती इत्यर्थ।
तो ये यत्तु, ये मन ही जो बाहर जा रहा था, बाहर विषयों को ग्रहण कर रहा था, वही मन यत्तु स्वप्न रूपेण परिणतम मन, स्वप्न रूप में क्या हुआ, वो मन ही परिणत हुआ। साक्षिणः विषयः भवतीति तत्र श्रुत्यंतरम दर्शयति। जो साक्षी है, साक्षी अर्थात जो स्वप्न का भी साक्षी बन रहा है, जागृत का भी साक्षी, तो वो विषय भवती, उस विषय को प्रकाशित भी कर रहा है और विषय रूप में वही भाषित भी हो रहा है, माने वृत्ति उसी की बन रही है, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। वो नहीं हो तो वहां वृत्ति भी नहीं हो सकती, जो स्वप्न की वृत्ति है वो भी नहीं हो सकती। सो परत्वम मनस्तद उपाधित्वात् असाधारण करणत्वात् वा देवत्वम, मन को देव कह रहे हैं भगवान भाष्यकार। श्रुति में भी मन को क्या कहा गया, देव कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये असाधारण करण है। कैसा करण है, क्योंकि बाकी सभी करणों के साथ ये क्या है, जुड़ा हुआ है। भगवान भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं, तथा परे देवे मनसी एकी भवति। क्या हो रहा है, बोले कि वह सभी जो इंद्रिया है, सारी जो वृत्तियां है, उसके साथ क्या हो जाता है मन, वो इंद्रिया वृत्तियां मन से एकीभूत हो जाती है। इसलिए मन को क्या कह रहे, देवे। मन को किस शब्द से प्रयोग किया गया, देव। क्योंकि आप गीता में भी देखते हैं, मन को प्रबल इंद्रिय कहा गया और उसी के नियंत्रण की बात भी की गई। उसी को संस्कारवान बनाने की बात कठोपनिषद में भी आई कि भाई यस्तु प्रग्रहवान नरः, जो जिस नर का मन निग्रहित है। फिर क्या कहा गया, बोले कि सदाश्वा है, जिसके अश्व कैसे है, अच्छे मन, इंद्रिया मन के नियंत्रण में है। और बुद्धि सारथी कैसा है, सारथी भी सही है, तो उसका रथ फिर ठीक से चलता है, उसकी यात्रा सही से चलती है। साधक के लिए वहां उपमा बना के, रथ की उपमा बना के कठोपनिषद में हम लोगों ने उसको देख चुके। तो देखिए, इति प्रस्तुत्य अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति। अत्र एष देव एष मनः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये अपनी ही मन सभी इंद्रियों के साथ एकीभूत हो जाता है और स्वप्न अवस्था में स्वयं दृष्टा। फिर इस किस क्या हो जाता है, इसकी क्या महिमा की अनुभूति होती है। देखिए, विज्ञानवादी क्या कहते हैं कि जो विषय है बाहर जितना कुछ है, वो सब कुछ क्या है, विज्ञान रूप। गुरुदेव ने भी कहीं पे बोला है कि आजकल लोग बोलते हैं ना बहुत सारा, कि जो भी दृश्य प्रपंच है वो मन का प्रोजेक्शन है। हाँ, क्या बोलता है, बाहर उसका प्रकाशन है, उसका प्रतिबिंब है, यही बोलते हैं ना। लेकिन वो जो है बाहर, वो झूठ है, और फिर मन क्या है, सत्य, ऐसा बोलने लग जाते। तो आप मुझे बताइए, मन हो गया सत्य और बाहर का विषय हो गया झूठ, तो फिर आत्म वस्तु का क्या हो। बोलते समय हम लोग कभी कभी
इसका ध्यान नहीं रखते। गुरुदेव की वाक्य का भी लोग ऐसा ही अर्थ करते। जब हम नए नए ब्रह्मचारी बनकर आए और अक्षर मिशन के सभी लोग जब आते हैं केंद्र पे ना, जो साधक होते हैं वो अधिकतर गुरुदेव की पुस्तकें और पीएमआई चार्ट पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, ये मूल ग्रंथ पढ़ने का हम लोगों का अपना गुरुकुल में अभ्यास बना होता है। और लोग क्या कहेंगे कि गुरुदेव ने ऐसा कहा है। आपके यहाँ भी ऐसा कहने वाले लोग हैं, गुरुदेव ने ऐसा कहा है। अरे गुरुदेव ने ऐसा कहा कि हमारे स्वामी जी कहते थे तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई थी, गुरुदेव ने ऐसा कहा है, तुम भी तो अपना समझने का पूरा तो समझो, उसका अर्थ अपने हिसाब से लगाते हो, केवल वैसा का वैसा लकीर के फकीर बने बैठे हो। उसके ऊपर थोड़ा विचार तो करना चाहिए। वहां गुरुदेव का कहने का क्या तात्पर्य है? बाहर व्यवहार आप अपना अच्छा करो, जिससे मन ठीक बना रहे। बाहर आपके व्यवहार में शुचिता होनी चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करेंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग ये भी कहते हैं रिफ्लेक्शन है, जो भी आप करते हैं वो जो आपको मिल रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन है, यही बोलते हैं ना। तो माने क्या, ये जो मन का रिफ्लेक्शन जो कहा जा रहा है रिफ्लेक्शन, तो उसका मतलब क्या है? यही है कि आप अपने व्यवहार को अच्छा करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यही वहां कहने का तात्पर्य है। ये वहां ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ बाहर जो दिख रहा है वो तो झूठ है, सत्य है। मन भी क्या है यहाँ? हाँ, सत्य नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान ही बाहर प्रतीत हो रहा है। तो वो एक विज्ञान क्या है? वो वास्तव में एक विज्ञान ही है, बाहरी कोई सत्ता नहीं है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ वेदांत इसके साथ सहमत नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो विषय है जिस प्रकार से अंदर प्रतीत हो रहा है वासना के रूप में, वैसे बाहर भी जो विषय, बहिर्देश में भी जो विषय दिख रहा है वो विषय भी सत्य नहीं है। अंतर्देश में भी विषय जो है वो सत्य नहीं है। तो आत्मा की जो बहिष्प्रज्ञता और अंतः प्रज्ञता जो बता रहे हैं, दोनों सत्य नहीं है। चेतन दोनों की उपाधि से क्या है? रहित है, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन वहां तो दूसरा ही कुछ है उनका। तो देखिए क्या कहते हैं, इंद्रिया अपेक्षया, इंद्रिय अपेक्षया अंतः अंतस्थत्वात् मनः मनसः तद वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंतः प्रज्ञ की परिभाषा दी है। इंद्रिय की वहां इतनी अपेक्षा नहीं है, इंद्रिय की उतनी वहां पे वहां जरूरत नहीं है, जैसे बाहर व्यवहार करने के लिए। लेकिन वहां इंद्रिया तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, वहां इंद्रिया तो है, स्वप्न में भी इंद्रिया तो है। जैसे वहां सप्तांग कहा गया, यहाँ भी सप्तांग है। यहाँ भी इंद्रिया है। आपको भले ही लग रहा है बाहर तो हाथ पैरों से तो व्यवहार नहीं हो रहा, लेकिन वहां तो हाथ पैर से व्यवहार स्वप्न देश में तो हो रहा है।
तो देखिए क्या कह रहे हैं, वासना रूप मनस, मनसः, मनस की ही वासना रूप जो स्वप्न है, और उस स्वप्न को जो प्रज्ञा प्रकाशित कर रही है, स्वप्न रूप जो प्रज्ञा है, वह प्रज्ञा जिसकी है, उसको वहां पर क्या कहा जा रहा है, अंतः प्रज्ञा। क्योंकि यहाँ बाहर विषय साधन की अपेक्षा नहीं है। बाहर तो बहुत सारे साधन है, लेकिन वहां अनेक साधन नहीं है, किंतु वह सप्तांग एकोन विंशति मुख है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसकी यह प्रज्ञा है, जो उन सभी विषयों को प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम यहाँ अंतः प्रज्ञ पड़ा। आत्मा का ही नाम क्या रखा गया, स्वप्न अवस्था के या स्वप्न देश के अनुभव के संदर्भ में क्या नाम रखा गया, अंतः प्रज्ञ। विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तैजसः। देखिए क्या कहे, विषय शून्य, विषय की वहां पर अलग से बाहर के विषय की वहां पे कोई उपलब्धि नहीं है, और उस विषय का प्रकाशन तो हो रहा है जो स्वप्न देश में विषय है, वासना रूप। तो उन विषय का जो प्रकाश स्वरूप जो प्रज्ञा है, और उस प्रज्ञा में जो विषय का अनुभव हो रहा है, विषय शून्यता में जो प्रज्ञा है, प्रकाश स्वरूप जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा में जो विषयता का अनुभव हो रहा है, और उस अनुभव करने वाला का नाम क्या रखा, अनुभव करने वाले का नाम तेजस। पहले कहा था जिसकी प्रज्ञा है उसका नाम है अंतः प्रज्ञ, और उस अंतः प्रज्ञ जो कहा जा रहा है, उस प्रज्ञा का प्रकाशन करने वाला जो है, हाँ, उसका नाम क्या है, तेजस। हम लोग स्वप्न अभिमानी कहते हैं ना, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी, वैसे अभिमान नहीं है, स्वप्न अवस्था का वहां भोगता है। स्वप्न अवस्था में क्या कर रहा है वो, स्थान का, स्वप्न स्थान में भोग कर रहा है। तो उसका नाम रखा तेजस। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायः, विश्व जो बना उसमें क्या है, विषय के साथ प्रज्ञा बहिर्देश में जा रहा है ना, तो सविशेष, सविषय है, वहां क्या है, विषय है बाहर, ठीक है ना वहां पे, लेकिन वहां विषय की भी कोई सत्ता नहीं है, प्रज्ञा ही उसे विषय रूप में वहां भाषित हो रही, प्रकाशित करने के कारण। तो बाहर जो विषय की अनुभूति करने वाली प्रज्ञा थी, उसका नाम क्या रखा था, विश्व। और वहां स्थूलाया भोज्यत्व, वहां भोक्तृत्व क्या बताया गया था, स्थूल विषयों का भोग, स्थूल भूख, तो भोज्यत्व दिखाया गया था। यहाँ क्या कह रहे, यह पुनः, यहाँ पे पुनः केवल वासना मात्र प्रज्ञा है। प्रज्ञा क्या है यहाँ पे, वासना का प्रकाशन करे, वासना मात्र है। तो क्या कह रहे हैं, उसी का भोज्य थी प्रविविक्त भोग, उसका नाम क्या रख रहे हैं, प्रविविक्त भोग। हाँ, तो प्रविविक्त भोग है वह यहाँ पे, माने अलग कोई अलग से भोग वस्तु विषय
नहीं है। सामान्यतः बाकी जो अंग बताए गए थे तथा जो मुख बताए गए थे वह व्याख्या समान है जैसे पीछे बताई गई थी। भगवान भाष्यकार कह रहे पिछले के समानम अन्यतः, आगे की व्याख्या पीछे के मंत्र में जो की गई है उसी के तरह समानम अन्यतः, उसी के समान मान लेनी चाहिए। उसको अलग से व्याख्यान करने की भगवान भाष्यकार समझते हैं विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। प्रज्ञाया भोज्यत्वस्य तुल्यत्वात् मैवं तो तस्या भोज्यत्वा विशेषे अपि तस्या अवान्तर भेदात् सविषयत्वात् विश्वस्य भोज्यः प्रज्ञा स्थूला लक्ष्यते। जो स्थूल विश्व की प्रज्ञा कहा गया था सविषयता के कारण कहा गया था। और तेज से तु प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य, वहां विषय का कोई संस्पर्श नहीं है, अलग से वासना रूप है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं प्रविविक्त भुक्, वासना मात्र रूपे इति प्रविविक्त भुक् भोगः सिद्ध्यति इत्याह। यह बताया सप्तांग एकोनविंशति मुखत्व पूर्ववत पहले की तरह ही स्वीकार कर लेना चाहिए। यही द्वितीय पाद है, तेजस द्वितीय पाद। यहाँ द्वितीय पाद की भगवान भाष्यकार ने व्याख्या की। अब हम लोग जो तृतीय पाद है वो कल देखेंगे, तृतीय पाद में प्रवेश करेंगे। आज यही रोकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।